Now students, I will teach you the first chapter of geography of your class, the planet Earth. The planet means grah, Earth means Prithvi, which means grah Prithvi. You can see on your screen your first point. Let's get started. हम यहीं से स्टार्ट करते हैं. The day starts with the sunrise and ends with the sunset. दिन शुरू होता है सूरज उगने से और ख़त्म होता है सूरज छिपने पर. Then comes the night. उसके बाद रात आती है. And we see thousands of twinkling stars in the sky above. और हम बहुत सारे हज़ारों की तादाद में स्टार्स को देखते हैं आसमान में. द मून इज़ अनदर नेचुरल बॉडी. चाँद भी उसी तरह से एक प्राकृतिक बॉडी है विच इज़ विजिबल इन द स्काई एट नाइट, जो रात में दिखाई देता है. यू माइट हैव वंडर्ड हाउ दे राइज एंड सेट एवरी डे. आप सोच रहे होंगे कि कैसे ये एवरी डे निकलते हैं और छिप जाते हैं. एंड द मून कीप्स लुकिंग डिफरेंट एवरी नाइट. और चाँद हर रात अलग अलग दिखाई देता है. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी शैल स्टडी अबाउट ऑल दी सेलेस्टियल बॉडीज़. इस चैप्टर में हम ऐसी ही सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में स्टडी करेंगे. एंड वेयर द अर्थ फाइंड्स, और जहाँ पर पृथ्वी को पता चलता है इट्स प्लेस अमंग दैम, कि इनमें उसका क्या प्लेस है, यानी वो कहाँ पर है इन सभी सेलेस्टियल बॉडीज़ में. नाउ वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, यूनिवर्स. यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड. द होल ऑफ स्पेस कंटेनिंग ऑल द स्टार्स. पूरे स्पेस मीन्स अंतरिक्ष. पूरे अंतरिक्ष में जिसमें सभी प्रकार के तारे, ग्रह एंड अदर फॉर्म्स ऑफ मैटर और दूसरे तरीके के मौजूदा पदार्थ एंड एनर्जी इन इट, और ऊर्जा के अलग अलग रूप इसमें पाए जाते हैं, इस कॉल्ड यूनिवर्स. ये हमारा यूनिवर्स कहलाता है. इन्हीं सभी चीज़ों से मिलकर हमारा ब्रह्मांड बनता है. अबाउट 14 बिलियन ईयर्स एगो, लगभग 14 अरब साल पहले, अ ट्रीमेंडस एक्सप्लोजन कॉल्ड द बिग बैंग. एक ज़बरदस्त विस्फोट हुआ था जिसे हम बिग बैंग के नाम से जानते हैं. रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज, जिसकी वजह से, या जो वो कारण बना था हमारी गैलेक्सी के निर्माण का, उसी की वजह से हमारी गैलेक्सीज बनी थी. गैलेक्सीज मीन्स आकाश गंगा. ऑल रेसिंग अवे फ्रॉम वन अनदर. सभी एक दूसरे से दूर दौड़ रहे हैं. जो भी हमारी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो सब एक दूसरे से, जितने भी प्लैनेट हैं वो एक दूसरे से दूर दौड़ रहे हैं. दिस एक्सप्लेन्स वाई द यूनिवर्स इज़ स्टिल एक्सपेंडिंग. ये बताता है क्यों हमारा ब्रह्मांड इज़ स्टिल एक्सपेंडिंग, लगातार विस्तार कर रहा है या बढ़ता जा रहा है. नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ द सेलेस्टियल बॉडीज़. सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम खगोलीय पिंड भी कहते हैं. वैन वी लुक अप एट द स्काई, जब हम आसमान में देखते हैं, वी सी द सन ड्यूरिंग द डे, तो दिन में हमें सूरज दिखाई देता है. एंड अनकाउंटेबल स्टार्स एंड मून एट नाइट, और अनगिनत तारे और चांद हमें रात में दिखाई देता है. ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज़ और सेलेस्टियल बॉडीज़. सभी ये ऑब्जेक्ट जो हमें आसमान में दिखाई देते हैं वो हमारे हेवनली बॉडीज़ या सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाते हैं. द सन, द प्लैनेट, द स्टार एंड द मून आर हेवनली बॉडीज़. जैसे सूरज, ग्रह, तारे, चंद्रमा, ये सब हमारी हेवनली बॉडीज़ हैं. देयर आर मैनी अदर हेवनली बॉडीज़. यहाँ पर और भी दूसरी हेवनली बॉडीज़ होती हैं विच वी कैन नॉट सी विद नेक्ड आइज. नेक्ड आइज से मतलब यहाँ पर नॉर्मल आइज से है. जैसे आप नॉर्मली सूरज को या चांद को देख सकते हैं, वैसे कुछ ऐसी हेवनली बॉडीज़ होती हैं जिन्हें आप नॉर्मली आइज से नहीं देख सकते, बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं.
सो नेक्स्ट पॉइंट इज द स्टार्स। अब जो हेवनली बॉडीज़ हमने पढ़ी हैं उनको यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। द स्टार्स, जिसमें सबसे पहले आता है आपका स्टार्स यानी तारे। अ स्टार इज़ अ हेवनली बॉडी दैट इज़ सेल्फ लुमिनियस। एक तारा हेवनली बॉडी होता है जो मैंने आपको ऊपर बताया, दैट इज़ सेल्फ लुमिनियस। ये सेल्फ लुमिनियस होता है यानी इनका अपना प्रकाश होता है, ये आत्म प्रकाशवान होते हैं। शाइन्स बाय प्रोड्यूसिंग इट्स ओन लाइट। ये जब चमकते हैं तो ये अपनी रोशनी से चमकते हैं। स्टार्स आर वेरी बिग सेलेस्टियल बॉडीज़। तारे बहुत बड़ी सेलेस्टियल बॉडी होते हैं यानी बहुत बड़ी खगोलीय पिंड होते हैं। दे लुक स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। ये बहुत छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि ये हमसे बहुत दूर हैं। द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। सूरज सबसे ज़्यादा करीबी तारा है पृथ्वी के। द स्टार्स आर मेड अप ऑफ बर्निंग गैसेस। तारे गैसेस के बर्न होने से बनते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन मीन्स नक्षत्र या इसे हम तारामंडल भी कह सकते हैं। इफ़ यू वॉच द नाइट स्काई क्लोजली, अगर आप रात में आसमान को बहुत क्लोजली देखेंगे, यू कैन सी क्लस्टर ऑफ स्टार्स, तो आपको तारों का एक समूह दिखाई देगा। दीज ग्रुप्स ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। यही स्टार्स का ग्रुप या तारों का समूह आपका नक्षत्र या कॉन्स्टलेशन कहलाता है। अ कॉन्स्टलेशन मे हैव जस्ट 10 स्टार्स। ये कॉन्स्टलेशन सिर्फ 10 स्टार्स का भी होता है या फिर समटाइम्स मोर देन अ मिलियन स्टार्स, या फिर कभी कभी मिलियन स्टार्स का भी होता है। देयर आर 88 कॉन्स्टलेशंस नोन सो फार। अभी तक 88 कॉन्स्टलेशन के बारे में जानकारी है या वो ज्ञात किए गए हैं। यू कैन आइडेंटिफाई सम ऑफ दीज विद नेक्ड आइज लाइक द यूसरा मेजर, ओरियन, स्कॉर्पियस, कैनिस मेजर, टॉरस एक्सेट्रा। आप इनमें से कुछ ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, ऐसे कॉन्स्टलेशंस होते हैं जिन्हें आप अपनी नॉर्मल आइज से पहचान सकते हैं या देख सकते हैं, जिनमें आपके कुछ नाम होते हैं। कुछ ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ के नाम इसमें दिए गए हैं: यूसरा मेजर, ओरियन, स्कॉर्पियस, कैनिस मेजर एंड टॉरस।